हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेंट्रॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने अभी तक सेक्शन फॉर्मूला किया है, तो आगे आप ऐसे देखो। सबसे पहले हमने ये बोला था कि सपोज ये मेरा एक पॉइंट ए है और ये मेरा दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। ये पॉइंट सी ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा था? सी का कोऑर्डिनेट लिखा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट लिखा था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे देखो, नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बना सकता हूं। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, अगर AC और CB दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? C इज मिड पॉइंट। C इज मिड पॉइंट ऑफ AP बन जाएगा ना। C अगर AB का मिड पॉइंट है तो AC बराबर CB हो जाएगा। मतलब ये A है, ये B है, और C पॉइंट अगर ये दोनों लेंथ बराबर आ जाए, AC और CB बराबर हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या बोला था? इसके लिए हमने ये बोला था कि AC और CB अगर बराबर हो जाएंगे तो AC अपॉन CB का रेशियो क्या बन जाएगा? 1/1। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर अगर मैं m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मेरा C का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? अच्छा, आपको देखो करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर m और n का वैल्यू 1 पुट करना है। m को ले जाके 1 पुट करो, n को ले जाके 1 पुट करो, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड नेक्स्ट इज y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज सेक्शन फॉर्मूले के अंदर मैं m और n दोनों का वैल्यू अगर 1 1 ले जाके पुट कर दूं तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब है डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A और B को अगर मेरे को ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट करने का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मेरे को कितने पॉइंट चाहिए होंगे इसके ऊपर? A और B को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे? ऑब्वियसली 2 पॉइंट चाहिए होंगे, C और D। ये 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर मेरे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे को कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। अभी देखो, ये तीनों लेंथ बराबर है, AC, CD और DB तीनों लेंथ बराबर है। तो आप ऐसे देखो, तीनों लेंथ बराबर है, ठीक है। AC, CD और DB तीनों बराबर है। तो C के लिए मतलब AC बाय CB का रेशो क्या होगा? 1/2, और AD बाय DB का रेशो क्या होगा? 2/1। तो C पॉइंट के लिए जब मैं C का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं रेशो m/n का जो रेशो है उसको रेशो को क्या यूज करेंगे? 1:2। और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब मैं निकालूंगा तो m/n का रेशो जो मेरे को लेना है वो मैं क्या लूंगा? m/n का रेशो में क्या लूंगा? 2:1। ये बात ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। NTSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ऐसे देखो, आप लिखो सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। अच्छा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ।
मीडियन क्या होता है? मीडियन इज लाइन सेगमेंट which divide opposite side in two equal parts। तो देखो इसका मतलब ये है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज A B एंड C। ए से अगर मैं मीडियन बनाऊंगा, ए से मैंने पहली मीडियन बनाई AD, तो अब आप मेरे को ये बताओ AD अगर मीडियन है, AD क्या है? मीडियन, तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक मीडियन बनाई BE, BE मीडियन है, तो देखो अभी तक मैंने क्या बोला, AD क्या है? AD इज मीडियन। AD अगर मीडियन है तो BD और CD बराबर होंगे, ये बात ठीक है। फिर मैंने बोला BE मीडियन है, BE अगर मीडियन है तो वो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब A से E, AE इज इक्वल टू EC। फिर मैंने एक तीसरी मीडियन डाली। अच्छा, तीसरी जो मैं मीडियन डालूंगा वो इसी पॉइंट से पास होगी या नहीं होगी, ये बताओ। AD और BE जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, तो तीसरी मीडियन C से डाली गई मीडियन भी उसी पॉइंट से पास होगी, ठीक है। इस अभी के लिए तो बस याद रख लो कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होंगी, CF। तो मैंने ये भी लिख दिया, CF क्या है? CF इज मीडियन। अच्छा, CF अगर मीडियन है तो AF विल बी इक्वल टू FB, ये FB और ये AF, ये तीनों, ये दोनों लेंथ भी बराबर होगी। तो देखो AD, A वाले वर्टेक्स से मैंने पहली मीडियन डाली AD, B से डाली BE एंड C से डाली CF। तो मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये बात ठीक है। तो जहां, अच्छा तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि तीनों मीडियन क्या होती हैं? तीनों मीडियन, ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है कि अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी, तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगी तो वो तीनों लाइन क्या बन जाएंगी? कॉन्करेंट। जैसे AD BE और CF तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो AD BE CF दीस थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज सेंट्रोइड। ये जो बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है ना, दिस इज सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड इसको हम G से डिनोट करेंगे, ये वाला जो बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है ना, दिस इज सेंट्रोइड, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट हमने ये लिख लिया, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय, सेंट्रोइड को हम कैसे डिनोट करेंगे? बाय कैपिटल G, कैपिटल G से डिनोट करेंगे सेंट्रोइड को, ये बात ठीक है। तो देखो हमने एक काम किया, मैंने A का कैपिटल A वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया, कैपिटल B वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड कैपिटल C वाले कोऑर्डिनेट का, कैपिटल C वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो अब आपको मेरे को बताना है D का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट एंड F का कोऑर्डिनेट, ये बता सकते हो? सबसे पहले आप मेरे को D का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? अच्छा, D है BC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। D क्या है? B और C का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे x2 by 2 और यहाँ पे x3 by 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? x2 plus x3 by 2 एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y2 plus y3 by 2। ऐसी जब मैं E क्या है? E A और C का मिड पॉइंट है, तो AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो x1 plus x3 by 2 और ये आ जाएगा y1 plus y3 by 2। F AB का मिड पॉइंट है, तो उसमें भी मैंने x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? तो ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप ऐसे याद रखो कि सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 को। मतलब ये AD ये जो मीडियन है, सेंट्रोइड ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया? 2:1। मतलब ये अगर 2 है तो ये वाला 1 होगा। AG अपॉन GD का रेशियो क्या होगा? 2:1। इसको मैंने अलग से यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको, ठीक है, ऐसे देख लो।
ये मेरा पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1। यहाँ पे ऐसे ही तो है कुछ सामने, ये सामने वाला पॉइंट मेरा बी है, ये वाला पॉइंट मेरा सी है, ऐसी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास x3 y3। और ये AD वाला मीडियन, इसका D का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, D का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा था x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। अब आप ऐसे देखो, इसी के बीच में यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड G है, और ये AG बाय GD, ये रेशियो क्या है 2:1। तो आप अब ऐसे देखो, A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंट्रोइड G का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना, एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। G का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए देखो, मैं लिखूंगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 इसके x कोऑर्डिनेट से, फिर n y1 n mx2 प्लस nx1, ठीक है। तो सेंट्रोइड का देखो, जब मैं लिखूंगा mx2, x2 का काम कौन कर रहा है, x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। और ऐसी y कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा तो 2 को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट से, तो आ जाएगा y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। ये आ गया मेरा सेंट्रोइड, ठीक है। अब आप एक बार ऐसे देख लो, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, क्या आ गया, ऊपर देखो, ऊपर है 1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये ठीक है, ये आ गया मेरा सेंट्रोइड। तो ये याद रख सकते हो। तो देखो एक बार लास्ट में मैंने फिर से लिख दिया, ये रिजल्ट याद रखना है। ये मेरा पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तीसरा ट्रायंगल का वर्टेक्स है x3 y3। तो जो इसका सेंट्रोइड G होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो ये जो है ना, ये तो है मेरा x कोऑर्डिनेट, और ये वाला है मेरा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। याद रखने हैं सारे रिजल्ट, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, देन सेंट्रोइड। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स आर गिवन। ये तीन क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे देख लो, ये एक ट्रायंगल है ए, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1, ये मेरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2, और ये तीसरा वर्टेक्स क्या है मेरा c, दिस इज x3 y3। अच्छा अगेन इसका मिड पॉइंट क्या है, d है, AC का मिड पॉइंट E है, और AB का मिड पॉइंट F है, ठीक है। तो उसने ये मेरे को D मिड पॉइंट के ही तो अच्छा ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट है। E क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, साइड के मिड पॉइंट के वर्टेक्स दिए गए हैं 0 एंड हाफ। तो D का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 0, 1/2, इसका कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2, और इसका कोऑर्डिनेट F का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1/2, 0। आप इनको और किसी ऑर्डर में भी मान सकते हो, जो मैंने D माना है उसको आप E मान लो, जो मैंने E माना है उसको आप
एफ मान लो, कैसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके तीन साइड्स के 3 मिड पॉइंट है डीईएफ के मिड पॉइंट्स हमें पता है, डीईएफ जो मिड पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एंड हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये बात ठीक है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट रिजल्ट लिखा। सबसे पहले आप ऐसे देखो, x1 प्लस x2 बाय 2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? अच्छा, f का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो आएगा x1 प्लस x2 बाय 2। आप ऐसे देखो, f का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। f का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है? f का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1 बाय 2, 0, यही तो दिया हुआ है। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन मिलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय 2 के बराबर आ जाएगा, एंड y1 प्लस y2 बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। यहां तक ठीक है? ठीक है। इसी तरीके से आप d का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। d का कोऑर्डिनेट, d है b और c का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, वो आ जाएगा x2 प्लस x3 बाय 2 y2 प्लस y3 बाय 2। और ये d का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमें? 0, 1 बाय 2 दिया हुआ है। तो यहां से मेरे को मिलेगा x2 प्लस x3 बाय 2 आ जाएगा 0 के बराबर, और y2 प्लस y3 बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं e का कोऑर्डिनेट और लिख देता हूँ। e का कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा तो वो आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x3 बाय 2 y1 प्लस y3 बाय 2। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर कर देंगे, y कोऑर्डिनेट y के बराबर करेंगे, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x1 प्लस x3 बाय 2 एंड y1 प्लस y3 बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए? y कोऑर्डिनेट 1 बाय 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? तो देख लो, ये 3 इक्वेशन आ गई मेरे पास। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड रिजल्ट एंड दिस इज थर्ड रिजल्ट। यहाँ तक ठीक है? अब ये 3 रिजल्ट है और मेरे को x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 का वैल्यू निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आप मेरे को बताओ x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आया? यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू आ गया 1। यहाँ से x2 प्लस x3, ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, तो यहाँ से आ गया x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और ये तीसरी इक्वेशन, यहाँ से भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ से देख लो, y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना आएगा? y1 प्लस y2 आ जाएगा, ये 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। यहाँ से y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। अब ये रिजल्ट, ये इक्वेशंस है मेरे पास, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये इक्वेशंस है, और मेरे को x1, x2, x3, y1, y2, y3 का वैल्यू निकालना है। तो निकाल सकते हो, आसान है, देख लो। आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो कितना मिलेगा? x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2x1। x2 प्लस x3 को मैं क्या लिख सकता हूँ सेकंड इक्वेशन से? 0 लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू 2। तो x1 का वैल्यू आ गया 1, x1 आ गया 1। अब इसी तरीके से आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो मेरे को मिलेगा 2y1, y1 प्लस y1 2y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा 0 प्लस 1, तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, y2 प्लस y3 को मैं, y2 प्लस y3 को मैं 1 लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है, y2 प्लस y3 को मैंने 1 लिख दिया, तो 2y1 आ गया 0 और y1 भी आ गया 0। तो मेरे पास देखो, अभी तक मेरे पास आ गया x1 आ गया एंड y1 आ गया। अब तो आगे तो बहुत आसान है, देखो आप एक काम करो, x1 की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट करो, तो x2 मेरे को मिलेगा 0। y1 का वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करो, तो y2 मेरे को मिलेगा 0। ये बात ठीक है? फिर आप x1 का वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट करोगे, तो x3 मेरे को मिलेगा 0, एंड y1 का वैल्यू इस तीसरी इक्वेशन में पुट करोगे, तो y3 क्या मिलेगा? 1। तो देखो, a का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था? x1 y1, तो ये आ गया 1, 0। b का कोऑर्डिनेट मैंने माना था x2 y2, वो आ गया 0, 0। c का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना था?
ये मैंने माना था x1, y1। b का कोऑर्डिनेट मैंने माना था x2, y2। c का कोऑर्डिनेट मैंने माना था x3, y3। तो वो आ गया 0, 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज माय आंसर। ठीक है, अच्छा एक बार ये देख लो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो तीन इक्वेशन थी इनको मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को ऐड करके ये लिख दिया, फिर इसमें x2 प्लस x3 की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन से उठा के पुट कर दी, तो x1 निकल आया। ऐसे ही इन तीन इक्वेशंस को मैंने कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को ऐड किया, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन से उठा के पुट कर दी, y1 निकल आया। अब x1 आ गया, y1 आ गया, x1 आ गया, x1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो x2 आ जाएगा, x1 की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो x3 आ जाएगा, x2 आ गया, x3 आ गया। अब y1 तो मेरे पास है, y1 तो हमने निकाला ना अभी, y1 की वैल्यू उठा के अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये मेरी पहली इक्वेशन, तो y2 निकल आएगा। ठीक है, y1 का वैल्यू जब मैं इस तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो y3 निकल आएगा। तो x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया, तो मेरे तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ठीक है, चलो सेकंड ट्राई कर लिया। फाइंड द सेंट्रोइड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें सेंट्रोइड निकालना है। तो 0, 1, -1, 2। अच्छा अगेन इसको मैंने a नाम दे दिया, इसको मैंने b नाम दे दिया और इसको मैंने c नाम दे दिया, ये बात ठीक है, 0, 1, -1, 2। तो सेकंड देख लो, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1, b is -1, 2 एंड c का कोऑर्डिनेट इज -2, -3। तो ठीक है, अच्छा ये बात तो हम बोल चुके हैं कि ट्रायंगल, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3, y3। तो सेंट्रोइड G का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखता हूँ, सेंट्रोइड G का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। दिस इज 3, सॉरी दिस इज 3। सेंट्रोइड में 3 आता है डिवाइड में। ठीक है, तो देखो अब किसको x1 y1 बोले, किसको x2 y2, किसको x3 y3, कुछ भी मान सकते हो आप। इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, इसको मैंने x3 y3 मान लिया। तो सेंट्रोइड को मैं G से डिनोट करूंगा, तो सेंट्रोइड G का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, आंसर 3 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड में 2 नहीं आना, ठीक है 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, x1 का काम 0 कर रहा है, x2 का काम -1 कर रहा है, x3 का काम -2 कर रहा है, तो आ जाएगा 0, -1, -2 बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 -3। तो सेंट्रोइड आ गया, दिस इज -3, -1, 0। ये आ गया मेरा सेंट्रोइड, दिस इज माय आंसर। थर्ड देख लो, इफ द सेंट्रोइड, इफ these 3 points are midpoint of triangle, ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, तो मैंने नाम दे दिया D, E एंड F। ये तीन मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो देखो भाई वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहले किया है, ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, वही है। ये मेरा पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, यहाँ तक ठीक है। A का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। BC का मिड पॉइंट D मान लिया, दिस इज E एंड दिस इज F। ये D E F ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर मिड पॉइंट्स, मतलब BD बराबर DC है, E मिड पॉइंट है AC का, तो ये दोनों बराबर है, A बराबर EC, एंड F मिड पॉइंट है AB का, तो ये FB एंड FA दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में जो हमें ये वर्टिस, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3/2 0, 3/2 6 एंड -1 6, ये किसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, किसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं है ये किसके कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट के, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट के हैं। ठीक है, तो 3/2 0, 3/2 6,
3/2 0, ये मैंने मान लिया 3/2 6, एंड ये थर्ड, दिस मिड पॉइंट इज -1 6। यहां तक ठीक है। अच्छा, ये जैसे डी ई एफ जो मैंने डी माना है उसको आप ई भी मान सकते हो, ठीक है, जिसको मैंने मतलब मैंने डी का कोऑर्डिनेट 3/2 0 माना है, आप 3/2 6 को डी मान लो और 3/2 0 को ई मान लो, कैसे भी आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोइड के जो रिजल्ट्स हैं वो एबीसी में सिमेट्रिक हैं, ठीक है, और डीईएफ में भी सिमेट्रिक हैं। तो किसको आपने डी माना है, किसको ई माना है, किसको एफ माना है, ये मैटर नहीं करता। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जो सेंट्रोइड जी होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो सेंट्रोइड होता है x1 + x2 + x3 y3 एंड y1 + y2 + y3 y3, यही तो होगा। ये बात ठीक है। तो ठीक है, आप पहले मेरे को ये बता दो कि f का कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा, f का कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा तो वहां से क्या लिखूंगा मैं, वो आएगा x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। तो वो मेरे को f का कोऑर्डिनेट मेरे को क्या दिया हुआ है, -1,6 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से d का कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा, d का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा x2 + x3 y2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y2 + y3 y2, और वो मेरे को क्या दिया हुआ है, 3/2 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या मिला, और तीसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया e का कोऑर्डिनेट। e का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा x1 + x3 by 2 एंड y1 + y3 by 2। ये मैंने क्या किया, ये मैंने मिड पॉइंट, अच्छा ये बात याद रखना, ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है और ये मैंने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया है। मिड पॉइंट में डिवाइड में 2 आता है और सेंट्रोइड में डिवाइड में 3 आता है, ठीक है। तो e का कोऑर्डिनेट मेरे को क्या दिया हुआ है, 3/2 6 दिया हुआ है। यहां तक तो ठीक है ना। तो देखो यहां से मेरे को मिलेगा x1 + x2 by 2 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर, और y1 + y2 by 2 किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। x कोऑर्डिनेट को x के इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट y के इक्वेट कर दिया। यहां से मेरे को मिला x2 + x3 by 2 किसके बराबर आ गया, 3/2 के बराबर, और y2 + y3 by 2 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से यहां से x1 + x3 by 2 3/2 के बराबर, एंड y1 + y3 by 2 6 के बराबर। यहां तक ठीक है ना। आगे आप ऐसे देखो, x1 + x2 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया -2, ठीक है। इसी तरीके से x2 + x3 कितना आ जाएगा, x2 + x3 आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, एंड दिस इज x1 + x3। यहां से बता दो x1 + x3 कितना आएगा, ये 2 से 2 तो डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा दिस इज 3। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना, तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो मेरे को मिलेगा x1 + x2 + x3। हाँ, तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो x1 + x2, अच्छा ऐड करोगे तो देखो ये आएगा x1, चलो ऐड करके दिखा दिया, x1 + x2 + x2 + x3 + x1 + x3, x1 + x3 कितना आ जाएगा, -2 + 3 + 6, तो आ जाएगा 4। अब ये देखो x1 + x1 2x1 आ गया, फिर x2 + x2 2x2 आ गया, और x3 + x3 2x3 आ गया, तो यहाँ आ गया 4। तो x1 + x2 + x3 का वैल्यू कितना आ गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x1 + x2 + x3 4 आ गया, और यहाँ से मेरे पास आ गया x1 + x2 + x3 का वैल्यू 2 आ गया। ये ठीक है। इसी तरीके से मैं y कोऑर्डिनेट भी निकाल लूंगा, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया।
ये तो आ गया x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया 2 के बराबर, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसके आगे मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप मेरे को ये बता दो y1 प्लस y2 कितना आ गया मेरे पास, y1 प्लस y2 आ गया यहाँ से, y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y1 प्लस y2 आ जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही फिर इस इक्वेशन से y2 प्लस y3 कितना आ गया, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 बना देगा, तो ये आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। एंड ये तीसरा रिजल्ट आ गया मेरा यहाँ से, y1 प्लस y3 कितना आ जाएगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 बना देगा, y1 प्लस y3 आ गया 12, ठीक है। अब अगेन इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो मैंने लिखा एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड करो तो y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, ये तीनों ऐड हो गए, ये तीनों ऐड हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस 0 प्लस 12, तो देखो y1 और y1 मिलके क्या बना देंगे, ये y1 और ये y1, ये बना देंगे 2y1, y2 y2 ये बना देंगे 2y2, y3 एंड y3 2y3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 24, 2 तो कॉमन ले लो, तो आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर, तो यहाँ से मेरे पास आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ गया, दिस इज 12, 24 को 2 से डिवाइड करके 12 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ, अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, आंसर मैंने लिख दिया सेंट्रोइड जी, ठीक है। सेंट्रोइड जी को मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट में लिखूंगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अच्छा अब आप मेरे को ये बता दो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू तो हम ये निकाल चुके हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, दिस इज 2, तो इसका वैल्यू तो हमने 2 पुट कर दिया, 2 और डिवाइड में 3 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 2 पुट कर दिया, और y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12 बाई 3, तो आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 बाई 3 कॉमा 12 बाई 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये है मेरा आंसर, दिस इज सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा इसमें हमने x1 x2 x3 के लिए सॉल्व नहीं किया, ठीक है, मिड, तीनों मिड पॉइंट मेरे को दिए हुए थे, तो मैंने x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू थोड़ी ना निकाली है, मैंने सीधा सेंट्रोइड जी निकाला है, ठीक है। तो डी ई एफ के जो कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए थे उससे मैंने क्या किया, मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू निकाल लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू निकाल लिया, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3, वही तो चाहिए होता है, उनका वैल्यू पुट करके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया, दिस इज माय आंसर, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक यू।